आज हम लोग देखेंगे मार्क्स 2 टाइप का क्वेश्चन इसमें पूछता है एग्जाम में। और टॉपिक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को डिजॉल्व करना है लिक्विड में, ठीक है। इससे रिलेटेड में एक पर्सन है हेनरी, जो दिया था लॉ प्रेशर और सॉल्युबिलिटी के बीच में, ठीक। आज हम लोग देखेंगे हेनरी लॉ के बारे में, उसका लिमिटेशन और उसका एप्लीकेशन मतलब आप देखते होइएगा जब हम कोको कोला का दिखाई दे रहा है, जब हम कोको कोला का ऊपर का ढक्कन खोलते हैं ना, से आवाज़ निकलता है, नहीं मतलब उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस हाई प्रेशर पे सील किया रहता है। जैसे हम ढक्कन खोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस ऊपर निकल जाता है, ठीक। दूसरा आप देखते हुए जो गोताखोर होता है ना, सी डाइवर्स, वो अपने एक पिच पे टैंक लादे हुए रहता है, दिखाई दे रहा है, टैंक लादे हुए रहता है, नहीं ऐसा इसलिए उस टैंक में हीलियम भरा हुआ रहता है और उसमें ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहता है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नाइट्रोजन है ही नहीं, और उसमें हीलियम भर देते हैं 11%, 11.5% के आसपास। एनसीईआरटी बुक से आप एक्यूरेट याद कर लीजिएगा, ठीक है। और एक और, जब हम पहाड़ पे चढ़ते हैं ना, पहाड़ पे, कहाँ पे, पहाड़ पे, तो वहाँ पर एयर कम रहता है। एयर कम मिलेगा तो ऑक्सीजन भी कम मिलेगा। जितना अधिक एयर उसमें उतना परसेंटेज ऑक्सीजन का निकाल लेंगे हम ना। एयर अधिक तो ऑक्सीजन अधिक, तो पहाड़ पे एयर कम रहता है, ऑक्सीजन कम मिलता है, ऊपर से प्रेशर कम जाता है। प्रेशर कमेगा तो ऑक्सीजन भी डिक्रीज होगा, तो वहाँ पर हमको सांस लेने में दिक्कत होता है, उसको बोलते हैं एनॉक्सिया। इस टाइप से कुछ रिलेटेड वीडियो देखेंगे आज, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज हेनरी लॉ? हेनरी वॉज द फर्स्ट पर्सन टू गिव रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन अ सॉल्वेंट विच इज नोन एज हेनरी लॉ, ठीक है। अब नहीं मार्क्स 2 पूछे, इतना बड़ा नहीं लिखना है, आगे देखेंगे कहाँ से लिखना है। तो लॉ क्या कहता है? द लॉ स्टेट दैट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है ना इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो गैस का जो सॉल्युबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस। क्लियर? कहने का मतलब है, देखिए अगर एक कंटेनर दिखाई दे रहा है, मान लीजिए इसमें पानी रखा हुआ है, ये सब कुछ गैस है, गैस के पार्टिकल है। जैसे हम प्रेशर बढ़ाएंगे ना ऊपर से, तो प्रेशर बढ़ाने पर गैस इसमें ज़्यादा डिजॉल्व होने लगेगा, ठीक। ये हेनरी लॉ है। क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब देखिए जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है ना, उसको हेनरी मान लिया। उसका कहना था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का क्या मतलब है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का मतलब, ध्यान से, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस का मतलब उसमें कितना गैस डिजॉल्व हो रहा है, नहीं, तो उसको मान लिया मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। क्या मान लिए? मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, एनसीईआरटी का ही लाइन है। If we use mole fraction of gas in the solution as measure of its solubility, नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस को हम सॉल्युबिलिटी मान लें, देन इट कैन बी सेड टू बी, और पलट के जवाब दिया, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू its mole fraction of the gas in the solution. The P directly proportional to mole fraction of the gas. इस साइन हटेगा, के एच आया, इसको बोलते हैं हेनरी कांस्टेंट। ध्यान रखिएगा ये बात, एक्स क्या है, जी है, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस है, के एच हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? अगर मार्क्स 2 पूछे ना एग्जाम में तो आप यहीं से लिखिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। अब ध्यान रखिए, अब कुछ
इससे क्या क्या सीख मिलता है ये देखेंगे। तो हेनरी लॉ बहुत इजी है। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। कथी में? तो इन वेपर फेज। क्लियर? आइए तो केज का यूनिट देख लेते हैं। अब सुना ध्यान से, एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन। ठीक, जैसा कि यूनिट नहीं है, जो प्रेशर का यूनिट होगा ना वही के एच का यूनिट होगा। तो प्रेशर को क्या बोलते हैं? एटीएम। द यूनिट ऑफ के एच विल बी एटीएम या बार। ठीक है, चलिए ठीक है। देखिए बहुत मेहनत कीजिए घर पे, 2 महीना टाइम है अपने आप को साबित करने का। अब कुछ ऑब्जेक्टिव है। हॉट की पॉइंट, ये हॉट का मतलब हाई ऑर्डर थिंकिंग, हॉट की पॉइंट्स। ठीक, नोट 1, एट डिफरेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के एच डिफरेंट। अगर टेम्परेचर अलग अलग है तो वैल्यू ऑफ के एच इज डिफरेंट रहेगा। क्लियर? मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर फॉर O2 एट 293 केल्विन टेम्परेचर, तो के एच कितना है? इतना। 303 हो गया तब इतना है। अरे बाप रे बाप, टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है ना, के एच का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है ना। तो लिख सकते हैं, क्या सीखे? एज टेम्परेचर इंक्रीजेज के एच इंक्रीजेज। ध्यान रखिएगा ये बात, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव में बहुत काम देगा। टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है तो के एच इंक्रीज कर गया। ठीक, एक और बात छूट गया है, हमें लिखना चाहते हैं, लिख देते हैं। ध्यान रखिए इस डब्बा में अगर टेम्परेचर सेम है 293, हीलियम का के एच वैल्यू इतना, ऑक्सीजन का इतना। कहने का मतलब है डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट के एच वैल्यू होता है। डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट के एच वैल्यू। कोई पूछेगा ना के एच का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिए तो आप लाइन लिख सकते हैं। एट डिफरेंट टेम्परेचर द वैल्यू ऑफ के एच डिफरेंट। एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, याद रखिएगा 35 47, लगभग 35 और 47। ठीक है, 86 82 ना, 86 82 34 86 46 82। अब देखिए दोस्तों, ये पूछता नहीं एग्जाम में, डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट के एच वैल्यू, डिफरेंट गैस के लिए डिफरेंट के एच। ठीक, अब आइए नोट दिमाग में छाप लीजिए, छप गया। अब आइए नोट 2, पी और क्या होता है? के एच एक्स होता है। अगर हम के एच का वैल्यू निकालना चाहें तो क्या होगा? एक्स नीचे चलाएगा, पी बाई एक्स। अब देखिए ये बोल सकते हैं के एच है ना इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एक्स के। तो एक्स का है तो एक्स है मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, मतलब क्या? अमाउंट ऑफ द गैस डिजॉल्व्ड, मतलब क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस ना। अब देखा एक्स क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, अमाउंट गैस डिजॉल्व्ड, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस। एक्स का मतलब इतना होता है। ठीक है, आप हेनरी लॉ में पढ़ लिए थे, नहीं पढ़े थे? दिखाई क्या? रुक जा, पढ़े थे ना। इफ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन द सॉल्यूशन एज मेजर ऑफ इट्स सॉल्युबिलिटी, मोल फ्रैक्शन को हम मान लें सॉल्युबिलिटी में, तब देखिए तो इससे क्या सीख मिला? एक से तो देखा फॉर सॉल्युबल गैस, फॉर हाईली सॉल्युबल गैस, अगर ई ज़्यादा सॉल्युबल होगा ना तो के एच का मान कम होगा, है कि ना। ई ज़्यादा तो ई कम, ई ज़्यादा तो ई कम, ई कम तो ई ज़्यादा। फॉर हाईली सॉल्युबल गैस के एच इज लेस। ठीक है, अब फॉर लोअर सॉल्युबल गैस अगर लो है तो के एच इज हाई। क्लियर? दो कंडीशन हुआ, नोट 1 नोट 2। नोट 1 क्या करता है? अगर सॉल्युबिलिटी ज़्यादा है तो के एच कम है, ई कम है तो ई ज़्यादा है। दूसरा क्या है? पहला क्या था? टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा था तो के एच इंक्रीज कर रहा था ना। और दोनों पॉइंट को मिला ले, इसको और इसको, तो डिस्को होगा। तो डिस्को क्या है? तो बोलिए एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द वैल्यू ऑफ के एच इंक्रीजेज। आप देख लिए थे। और जब के एच इंक्रीज करेगा तो ये पढ़े हैं ना, अगर के एच इंक्रीज करता है तो ये क्या होगा? डिक्रीज होगा। के एच इंक्रीजेज सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। पूछता है एग्जाम में, अगर वो टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस क्या होगा?
उसमें कम ऑक्सीजन, कम कुछ घुलेगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेज द सॉल्युबिलिटी, द वैल्यू ऑफ KH इंक्रीजेज, सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस डिक्रीजेज। ध्यान दीजिए, इसमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन बनता है, वो दिखा रहे हैं। क्वेश्चन है, थोड़ा ओवर राइटिंग हो गया, आप लोग सुधार लीजिएगा। एक्वाटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन वार्म वाटर देन कोल्ड वाटर। जो जलीय जीव है ना, वार्म वाटर के मुकाबले कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। गलती लिखा गया क्या? चलिए, गलत लिखा गया था। एक्वाटिक स्पेसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। देखिए, एज टेम्परेचर इंक्रीजेज KH इंक्रीज, टेम्परेचर इंक्रीज किया तो क्या होगा? KH इंक्रीज किया। जब KH इंक्रीज करेगा तो ये क्या होगा? डिक्रीज, हेंस सॉल्युबिलिटी डिक्रीजेज। देयरफॉर कोल्ड वाटर हैज मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन। देयरफॉर कोल्ड वाटर हैज मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन। मतलब कोल्ड वाटर का क्या मतलब है? टेम्परेचर घट गया होगा, टेम्परेचर डिक्रीज किया होगा तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज कर गया होगा। नहीं, टेम्परेचर आराम से वो ऑक्सीजन ले सकता है, नहीं उसको ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में मिलेगा। देयरफॉर कोल्ड वाटर कहने का मतलब है टेम्परेचर डिक्रीज किया, जब टेम्परेचर डिक्रीज तो सॉल्युबिलिटी इंक्रीज, हैज मोर डिजॉल्व ऑक्सीजन देन वार्म वाटर। दैट इज वाई एक्वाटिक एनिमल्स आर मोर कंफर्टेबल। मोर कंफर्टेबल का मतलब ना है कि हाँ तकिया लगा कर मैं सुखता ही, जब बिछौना उछौना हो जाएगा आराम से पैर फैला कर, बस ये बात। मोर कंफर्टेबल का मतलब है उसको ऑक्सीजन अच्छा से मिलेगा और कंफर्टेबल फील करेगा इस दृष्टि से, इन कोल्ड वाटर देन वार्म वाटर। क्लियर? आप ये आंसर लिख सकते हैं, तो सुधार लीजिएगा, ठीक है। चलिए, अब एक लाइन में, जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा? तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगा। सिंपल बात है। अब देखेंगे लिमिटेशन के बारे में। लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन, द टेम्परेचर इज नॉट टू लो। टेम्परेचर ज़्यादा ना लो होना चाहिए ना ज़्यादा हाई, और गैस इज नॉट टू हाईली सोल्यूबल। टेम्परेचर इज नॉट टू लो, गैस इज नॉट हाईली सोल्यूबल। ठीक। तीसरा क्या है? गैस किसी के साथ रिएक्ट नहीं करना चाहिए, तो गैस शुड नॉट कॉज एनी केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इट इज अप्लीकेबल व्हेन द सिस्टम इज एन इक्विलिब्रियम। मुँह उठाया तो इसमें बोले में। क्लियर? आप एग्जाम में 3 याद रखिए, 3 लिख दीजिए, काम चल जाएगा। अब देखिए एप्लीकेशन क्या है। एप्लीकेशन क्या करते हैं, अब देखेंगे एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन इसका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। 2022 में क्वेश्चन पूछे हुए था, हो सकता है इस पर पूछे मार्क्स 2 ना। तो पहला वन है, फॉर इंक्रीजिंग द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। हम जब बोतल खोलते हैं ना कोको कोला का या थम्स अप का, कोई भी हो, सोडा वाटर का, तो उसमें सिस से आवाज़ निकलता है, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकल जाता है। अब कुछ समय बाद वही पीजिएगा ठंडा कोको कोला, टेस्ट नहीं रहता है सही से, नहीं तो उसको हाई प्रेशर पर CO2 गैस भर देते हैं। क्लियर? अब देखिए इसके, अब मान लीजिए बिना कोई हेनरी लॉ को पढ़े हुए, समुद्र में घुस गया, तो समुद्र के नीचे क्या रहता है? पढ़ते हैं हमारा डिफिनीशन के साथ। इन द डीप सी, समुद्र के नीचे, द प्रेशर इज हाइयर देन एट द सरफेस ऑफ वाटर। जो वाटर पे चाहे ग्राउंड लेवल पे जो प्रेशर होता है उससे कम से कम पता है 7 से 10 गुना प्रेशर ज़्यादा रहता है। ठीक। तो इन द डीप सी प्रेशर इज हाइयर। और हेनरी लॉ पढ़ा नहीं, वो पीठ पर क्या किया, ऑक्सीजन टैंक लाद के घुस गया। ठीक। उसको इतना ऑक्सीजन मुंह में जाने लगा नाक के माध्यम से, मान लीजिए फेफड़ा में चला गया इतना ऑक्सीजन कि उसको ऑक्सीजन टॉक्सिटी हो गया। ऑक्सीजन टॉक्सिटी मतलब लंग्स डैमेज ड्यू टू एक्सेस ऑक्सीजन। अब मान लो ऑक्सीजन बहुत सारा उसको फेफड़ा में चला गया, फेफड़ा से कहाँ जाएगा? ब्लड में जाएगा। अब ब्लड में गया तो हो सकता है ब्लड
नस फट जाए ना, हो सकता है फेफड़ा धक 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 करके बूम हो जाए। इसलिए इन द डीप सी द प्रेशर इज हायर एट द हायर देन एट द सरफेस ऑफ वाटर, सो लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंटर द ब्लड। इसका होता है, हेनरी लो कहता है, अब प्रेशर ज़्यादा होगा तो मतलब गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगा लिक्विड में। हेनरी लो क्या कहता है, प्रेशर ज़्यादा होगा तो गैस ज़्यादा डिजॉल्व होगा ब्लड में, लिक्विड में। सो लार्जर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इंटर द ब्लड स्ट्रीम एंड कॉजेज ऑक्सीजन टॉक्सिटी, मतलब लंग्स डैमेज ड्यू टू एक्सेस ऑक्सीजन। क्लियर। और एटमॉस्फेयर में क्या क्या रहता है, एटमॉस्फेयर में रहता है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और हीलियम है। मान लीजिए नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है, ठीक। अब नाइट्रोजन पे चर्चा करते हैं थोड़ा सा। अब देखिए अब क्या होगा, नाइट्रोजन भी गैस है, प्रेशर ज़्यादा होगा एंड ऑल्सो लार्जर अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन डिजॉल्व इन ब्लड स्ट्रीम, साथ में नाइट्रोजन भी ज़्यादा डिजॉल्व होगा। अच्छा, वो टैंक में नाइट्रोजन भरा हुआ रहता है, पहले सबसे पहले टैंक में नाइट्रोजन गैस भर के रख देते हैं, क्योंकि उस समय हो सकता है वो हेनरी लॉ नहीं पढ़ा होगा। हेनरी लॉ नहीं जानने के कारण उस टैंक में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पहले यूज होता था, ठीक, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब नाइट्रोजन यूज हुआ, देखिए क्या हुआ, नाइट्रोजन डिजॉल्व इन ब्लड स्ट्रीम वेन, जो गोताखोर है, कम टुवार्ड्स द सरफेस, जब सरफेस पे आता है प्रेशर क्या हुआ, धीरे धीरे ग्रेजुअली डिक्रीजेज, प्रेशर धीमे धीमे डिक्रीज होता है। अब क्या होगा, प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया ना कि उस शरीर में नाइट्रोजन घुस गया, शरीर में कहते ब्लड में। अब प्रेशर एक के बाद क्या हो गया, डिक्रीज किया, दिस रिलीज द डिजॉल्व गैसेज एंड, जो गैस नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व हुआ था उसके ब्लड में वो रिलीज होने लगा। और रिलीज ऐसे ना होते फिल्म जैसे रिलीज होता है ना, ब्लॉकबस्टर, रिलीज ऐसा हुआ, लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ बबल ऑफ नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का बबल के रूप में रिलीज हुआ इन ब्लड। दिस इज पेनफुल एंड डेंजरस कंडीशन, इसी को बोलते हैं बेंड्स। तो बोल सकते हैं, सो रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन, हीलियम इज ऑल्सो मिक्सड विद ऑक्सीजन। ऑब्जेक्टिव पूछे ना तो अब हीलियम ऑक्सीजन का ज़्यादा यूज करते हैं, रहे तो हीलियम ऑक्सीजन वाला मारिएगा, हीलियम और ऑक्सीजन टैंक में भरा हुआ रहता है। अब कितना परसेंट रहता है आप एनसीईआरटी बुक से देख के कमेंट कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, 2022। हीलियम इज ऑल्सो मिक्सड विथ ऑक्सीजन इन द रेस्पिरेटरी डिवाइस फॉर सी डाइवर्स अंडर द सी, ठीक। आप अगर हीलियम सिर्फ ऑक्सीजन देते, इतना लिख के लिख लीजिए, सो रिड्यूस द प्रोपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन, नाइट्रोजन गैप कर दीजिएगा। अब मन है तो पूरा लिख दीजिए, अच्छा बात है। हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन भी रहता है, उस टंकी में, उस टैंक में भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन रहता है, ठीक है। चलिए 2 एनसीईआरटी क्वेश्चन हो गया। तीसरा ये, इट हेल्प्स क्लाइंबर एट हाई एटीट्यूड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एनॉक्सिया। अब देखा ये क्या कही थी, जैसे जैसे आप ऊंचाई चढ़िएगा ना, ऊपर जाइएगा तो प्रेशर डिक्रीज होगा, और जैसे जैसे ऊपर जाइएगा एयर की मात्रा कमेगा, एयर कमेगा, एयर कमेगा तो ऑक्सीजन कमेगा, ऑक्सीजन कमेगा तो सांस लेने में दिक्कत होगा, वहाँ सांस कम मिलेगा, नहीं वो सांस वाला सांस ना, नाक वाला जो श्वास लेते वो श्वास पापा को बोलेगा सांस कम मिलेगा वहाँ। इट हेल्प्स क्लाइम, क्या मिलेगा, श्वास ऑक्सीजन गैस कम आप लीजिएगा, जब ऑक्सीजन कम लीजिएगा उसको बोलते हैं एनॉक्सिया, ठीक है। इट हेल्प्स क्लाइंबर एट हाई एल्टीट्यूड प्रिवेंटिंग देम फ्रॉम एनॉक्सिया। तो इससे क्या मार्क्स 2 बनता है, देखिए मार्क्स 2 जो बनना हो बने। एट हाई एल्टीट्यूड द प्रेशर इज लोअर, ऊपर में प्रेशर क्या रहेगा, लोअर रहेगा देन एट द ग्राउंड लेवल। सेम उसी जैसा आंसर देख लीजिए एक बार। अकॉर्डिंग टू हेनरी लॉ क्या कहता है,
इट डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। जब प्रेशर कम गया तो ऑक्सीजन कम उसमें ब्लड में घुसेगा ना, हेनरी लॉ के हिसाब से डिक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड एंड रिजल्ट लो ब्लड ऑक्सीजन कॉजेज क्लाइंबर टू बिकम वीक एंड अनएबल टू थिंक, इसे बोलते हैं एनॉक्सिया। इस कंडीशन को लिख लीजिए, एग्जाम में पूछेगा तो लिखिएगा। आइए कुछ कुछ टर्म हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। टैंक में जो स्क्यूबा डाइवर्स होता है, ये आर लिखा है, इससे कर लीजिएगा इसको, डाइवर्स आर फिल्ड विथ एयर डाइल्यूट विथ हीलियम। हीलियम ऑक्सीजन नाइट्रोजन परसेंटेज याद कर लीजिए कितना रहता है, एग्जाम में पूछे तो हीलियम ऑक्सीजन मारिएगा, टिक सही होगा। एनॉक्सिया, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया का मतलब क्या होता है? एन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन रिड्यूस रीचिंग द टिश्यू। बेंड्स का मतलब होता है ब्लड में जब नाइट्रोजन घुस जाएगा ना डीप सी में, मतलब समुद्र के अंदर, जब ऊपर आइएगा आप वाटर सरफेस पे तो वही बबल के रूप में निकलता है, फॉर्मेशन ऑफ बबल्स ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड। इससे क्या होता है? ब्लॉक द ब्लड, कोशिका का ब्लड रुक जाता है, हो सकता है बहुत दर्द करने लगे, मर भी जाएं आप थोड़ा सा। एक है बीमारी ऑक्सीजन टॉक्सिटी, इसमें क्या होता है? एक्सेस ऑक्सीजन होता है, लंग्स डैमेज ड्यू टू एक्सेस ऑक्सीजन। क्लियर? आपका हेनरी लॉ समाप्त हुआ, देख लीजिए। अच्छा, क्लियर?